जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। आज मैं गुरुजी का शुक्राना अपार्ट फ्रॉम ऑल द मिरेकल्स जो मैंने इस हफ्ते फील किए, इस बात के लिए भी करना चाहती हूँ कि वो रोज़ सुबह हमें एक स्वस्थ शरीर के साथ एक नए एक्सपीरियंस देते हैं। तो इस बात के लिए गुरुजी का शुक्राना। सबसे पहले मैं इस बात का इसलिए शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम गुरुजी की वजह से हम सारे हेल्थ बेनिफिट्स उठा पाते हैं। हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बीमारियों को गुरुजी सत्संग सुनाकर ही कटवा देते हैं, और कुछ बीमारियों को देसी उपचारों के द्वारा या फिर जड़ प्रसाद की महिमा और चंदन टीका के द्वारा भी वो हमें ठीक कर देते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। इस हफ्ते गुरुजी ने मुझे आई रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। इनफैक्ट वार्न भी कर रहे हैं कि अभी कोई बीमारी नहीं है आँखों की, ऐसा समझने की गलती मैं ना करूँ, और क्योंकि ये बीमारी बड़ी हो सकती है तो सत्संग सुनकर मैं अपने कष्ट कटवा लूँ, ऐसा वार्न करके प्यार से हर तरीके से गुरुजी ने मेरे इस हफ्ते आई रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को डील किया होगा, और बड़ी बीमारी को छोटे में काटा होगा या फिर आने ही नहीं देंगे वो मेरे पास। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि ये सच है कि मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी आईज़ की, पर 2 दिनों से मेरी लेफ़्ट आई में काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा है, और सुबह को जब मैं उठती हूँ तो वो बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, काफ़ी ज़्यादा लाल होती है और हल्की हल्की जलन भी हो रही है जो अभी तक नहीं थी। तो आई एम श्योर कि कुछ बहुत बड़ा मेजर हो सकता होगा जो गुरुजी ने छोटे से सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट को दूर कर दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी को इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरुजी अपार्ट फ्रॉम ये जो ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाकर हम दूसरे लोगों का मैजिक काट रहे हैं और हम पर असर नहीं होने दे रहे, उसके अलावा गुरुजी ने बोला कि नज़र से बचने के लिए मुझे हर सैटरडे और ट्यूसडे अपने ऊपर से एक नींबू लेकर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और गुरुजी को याद कर कर वो इविल आई को वार्ड ऑफ करना है, जो गुरुजी ने मतलब मुझे काफ़ी पहले ही बोला था, और मैं उसे कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये बात कि वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं और मुझे इस तरह से तरीके बताते हैं छोटे से उपचार करने से कि मैं ईविल आई को कैसे वार्ड ऑफ कर सकती हूँ, इस बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और इस बात के लिए भी कि जब मैं ये करना भूल जाती हूँ जो वो मुझे बोलते हैं, तो वो मुझे प्यार से उसी दिन वो सत्संग सुनाकर एक रिमाइंडर भी देते हैं कि मैं ये भूल ना जाऊँ और ये काम पहले कर लूँ। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा उन्हें पता है कि मैं अपने वेट लॉस को लेकर कुछ काम तो नहीं करती हूँ, आलसी हूँ मैं, और लेकिन थोड़ी सी कभी कभी इरिटेटेड रहती हूँ। तो गुरुजी मुझे वेट लॉस के लिए वॉक करने के लिए भी बोलते रहते हैं, और आज उन्होंने बड़ा ही पर्सनलाइज सा मैसेज भेज कर कहा कि तला भुना खाना बंद कर दो तो फिर वेट लॉस होगा। एंड उसके अलावा
एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया, तो मैं ऐसे ही अपने मन में ही कुछ सोच रही थी। ऐसा मैंने गुरुजी से बात नहीं की थी, पर मैं मन में सोच रही थी कि जो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है उसको मैं जैसे साफ़ कर रही थी तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया। एंड आई वाज लाइक कि अरे ये तो सही नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मतलब मुझे उसी वक्त, जैसा ये थॉट जब ये चल रहा था, एग्जैक्टली उसी टाइम पर मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें आंटी जी बोल रहे थे कि वो अपने मतलब गुरुजी के स्वरूप को वो कराने के लिए, फ्रेम कराने के लिए गए थे और फ्रेम नहीं हो पाया था, और जब फ्रेम होकर आया तो वो फ्रेम नहीं था, वो लैमिनेटेड था। तो वो थोड़ा सा मतलब उन्होंने गुरुजी को कंप्लेन किया कि ये क्या, मैं तो फ्रेम के लिए बोला था, ये तो फ्रेम होकर आया ही नहीं। तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने समझाया कि नहीं, ये लैमिनेट हो गया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि शॉपकीपर ने समझाया या गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि ये लैमिनेटेड है और ये मच बेटर है देन फ्रेम, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा तो गुरुजी का स्वरूप ख़राब नहीं होगा। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ये सत्संग सुनाकर गुरुजी ने जो मेरे डाउट्स थे उसको क्लियर किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब मैं गुरुजी का स्वरूप ऐसे कुछ फ्रेम कराऊँ तो उसे फ्रेम कराने की बजाय मैं लेमिनेट करा लूँ, बिकॉज़ वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब वो हमारे दिमाग में आने वाले छोटी छोटी डाउट्स, डिसीजंस सब में हमारी इतनी हेल्प करते हैं, और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे हमें इतना इंस्टेंट रिप्लाई देकर हमारे सिर्फ हमें मिराकुलस फील नहीं कराते हैं, बल्कि हमारी सारी की सारी डाउट्स को वो जल्दी क्लियर कर देते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा रिसेंटली ये एक और इंसिडेंट हुआ जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, और मैंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग देखे नहीं है। मैं ऐसे किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, पर एक्चुअली पैसे को लेकर हम बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग नहीं देखते हैं। तो अभी क्या हुआ कि मैं एक शॉप पर गई थी अपने फ़ोन का टेम्पर ठीक कराने के लिए, और भी वहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें ली। तो मेरा जो बिल हुआ था वो हुआ था 400, पर मैंने गलती से उनको 500 ट्रांसफ़र कर दिए थे। अच्छा, वो शॉप में घुसते थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग तो थी, बिकॉज़ वहाँ पर गुरबानी एंड सत्संग चल रहे थे, तो मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग तो आई। एंड फीलिंग के साथ साथ मतलब गुरुजी आपका कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मैं वो बताना चाहती हूँ कि ऐसी शॉप पे भेजा और वहाँ पर मेरा कोई नुकसान होने वाला था, मैंने गलती से उनको 500 ट्रांसफ़र कर दिए थे एंड वो यूपीआई पेमेंट किया था। बट जो शॉपकीपर अंकल थे वो इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव थे कि 10-15 मिनट बाद वो मेरे पास आए। मतलब मैं उस दुकान से निकल चुकी थी और बाहर ही खड़ी हुई थी, कुछ और काम देख रही थी, तभी वो आए। उन्होंने बोला कि आपने ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, एंड उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ वापस किए। तो इस बात के लिए मैं उन अंकल को भी शुक्राना करना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू, और गुरुजी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमारे आसपास हमारा ऐसे सुरक्षा कवच बनाकर रखते हैं कि वो हमारे ना ही फाइनेंशियल नुकसान होने देते हैं, ना ही हेल्थ रिलेटेड नुकसान होने देते हैं, ना ही मेंटल मतलब कोई नुकसान होने देते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और ये छोटे छोटे नुकसानों से लेकर बड़े बड़े नुकसानों तक बचाने के लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। फिर एक और क्यूट सी बात के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बोला था कि हर थर्सडे चाहे आधे घंटे ही बैठकर मैं उन सत्संग करूँ, पर मैं घर पे बैठकर गुरुजी के सामने हर थर्सडे सत्संग किया करूँ और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाऊँ। और तो 2 थर्सडे मैंने किया, 3rd थर्सडे जैसे आया मैं भूल गई। तो गुरुजी ने एग्जैक्टली थर्सडे को उसी पॉइंट पे जब मैं कुछ काम कर रही थी शाम को, वो याद दिलाया मुझे कि मुझे थर्सडे को एक सत्संग सुना करी कि मुझे थर्सडे को एक सत्संग करना है घर पे बैठ के गुरुजी के साथ ही। और ना ही ये सिर्फ मुझे याद दिलाया बल्कि उस दिन मेरा सत्संग भी पूरा कराया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। इसके अलावा उन्होंने मेरी एक बार शिव पुराण पूरी करवाई, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया और उसके बाद उसे ख़त्म करवाया, इसके लिए शुक्राना। और अब दूसरी बार भी उन्होंने मुझे शिव पुराण शुरू कराई है और रोज़ पूरे डिसिप्लिन के साथ वो मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए मतलब रेडी रखते हैं और पूरा भी करवाते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा एक और चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं ट्यूसडे को कहीं जा रही थी और वहाँ मुझे काली टेम्पल दिखा, माँ काली का टेम्पल दिखा।
तो वैसे मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, पर टेंपल वगैरह ज़्यादा नहीं जाती, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं जाती। पर उस टेंपल के बाहर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि मुझे काली माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, तो मैं चढ़ा देती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आई, पर समहाउ मैंने नहीं किया। एंड आई थॉट कि मैं आज सैटरडे को कर दूँगी, और आज सैटरडे है और मैं भूल गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे वो रिमाइंड कराया, और अभी मैं इस सत्संग के बाद जाकर, मतलब सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद जाकर ये काम भी पूरा करूँगी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। ये जो हम मन में सोच लेते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी के थ्रू हमें कुछ गाइड करते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये सारे काम हमसे वो पूरे भी करवाते हैं, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद एक बहुत ही मेजर बात है जो मैं बहुत पहले मेरे साथ हुई, पर मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं, और आज अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, ये तो बहुत ही मिराकुलस सी बात थी, और इसके लिए मैंने गुरुजी का कभी शुक्राना नहीं किया। तो वो बात ये है कि मैं डॉग लवर हूँ, मेरे पास भी एक पेट है, और जो मेरे वर्क प्लेस है वहाँ पर भी कुछ डॉग्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो लेकिन 2 स्पेशली ऐसे डॉग्स हैं जिनको मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बीच में ये हो गया था कि वो नॉटी है, उनमें से एक बहुत नॉटी है, तो वो दूसरों पर थोड़ा पाउंस करके उनका खाना वाना लेता है, लेकिन काटता नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि क्योंकि आसपास लोग हैं, बच्चे हैं, थोड़ा डर जाते हैं, तो लोगों ने थोड़ा कंप्लेन किया, एंड बात ये हुई कि उसको उठा कर ले जाएंगे, जो डॉग स्क्वाड आती है वो उठा कर ले जाएंगे। एंड वो आए भी, और 2 बारी गुरुजी ने बचाया, क्योंकि मैंने प्रे किया था कि प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ बचाइए, और अब ये लोग आप ही के हवाले हैं, आपको ही इनका ध्यान रखना है। तो गुरुजी ने 2 बार उसे बचा लिया, बिकॉज़ वो बड़ी स्मार्टली, उसको पता नहीं कैसे ये हुआ कि वो जल्दी से कहीं जाके छुप जाता था और किसी के हाथ नहीं आता था, एंड देन वो चले जाते थे। फिर इस बीच में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन आया, वेयर स्ट्रे डॉग्स को सारे स्ट्रे डॉग्स को हटाना था विद इन अ पर्टिकुलर डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा और डर गई, एंड आई वाज लाइक कि नहीं गुरुजी, अब आपको ये सब लोग ये सारे जो जानवर हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इन्हें बचाना है, आप कुछ भी करके इन्हें बचाइएगा। और मतलब मैंने ऐसे सबके लिए तो नहीं मांगा था, पर हाँ, अपने जो सामने स्ट्रे डॉग्स हैं उन सब के लिए तो मांगा था। एंड फिर बस मैंने ये बोला था कि प्लीज़ इन्हें बचा लीजिएगा गुरुजी। एंड उसके बाद ही ऐसा हुआ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उस पर इतना ज़्यादा एक डेमॉन्स्ट्रेशन होता है लोगों की तरफ से, और वो डिसीजन फिर पलट भी जाता है। और अब इस तरह से पलटता है कि सिर्फ मेरे जो डॉग्स हैं वर्क प्लेस वाले वो ही नहीं, पर बाकी सारे स्ट्रे डॉग्स भी थोड़े से सेफ़ हैं, और उनको मतलब उनके साथ कोई क्रूअल्टी वगैरह भी नहीं होगी। तो मतलब ऐसे तो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक, वैसे मैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स तो मुझे नहीं पता होते हैं, पर जितना भी मुझे पता है उसमें मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आए और वो वही डिसीजन पीपल डेमॉन्स्ट्रेशन की वजह से इतनी जल्दी विद इन अ वीक एकदम चेंज भी हो जाए। और मैंने तो सिर्फ अपने वाले स्ट्रे डॉग्स की प्रोटेक्शन मांगी थी, और गुरुजी ने कितने सारे सबकी प्रोटेक्शन कर दी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मतलब ये अपने आप में इतनी ज़्यादा मिराकुलस बात मुझे लगी, बिकॉज़ मैंने कभी नहीं देखा कि बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है इस तरह से वो एकदम बाइंडिंग होता है, और मैंने कभी चेंज होते हुए नहीं देखा, एटलीस्ट अपने लाइफ स्पैन में। और जब मैंने ये देखा तो मैं एकदम, अभी मुझे याद आया कि बिकॉज़ अभी रिसेंटली ये हुआ कि इसको कोई उठा के ना ले जाए, ये फिर से सबको थोड़ा सा मतलब प्लेफुल है वो जो डॉग है, और वो सबको थोड़ा सा ना पाउंस करता है, काटता नहीं है, बस वो इसको बिकॉज़ ही इज़ प्लेफुल, तो वो कि मुझे मेरे साथ खेलो इस तरह से वो पाउंस करता है। लेकिन जो लोग डॉग से डरते हैं उनको लगता है ये हमें काटने आ रहा है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा ना हो, एंड मैंने किसी को बोला भी कि ओ नो, ऐसा ना हो कि कोई इसको ले जाए, ये फिर से इसकी कंप्लेंट हो जाए और कोई इसको हटा दे यहाँ से। एंड देन द अदर पर्सन हु आई वाज टॉकिंग टू, उसने मुझे रिमाइंड कराया कि अरे नहीं, अब कोई किसी को नहीं, अब कोई डॉग को नहीं ले जा सकते। आपने देखा नहीं इतने दिनों से कोई डॉग स्क्वाड वाली कार भी नहीं आ रही है, वैन भी नहीं आ रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दे कैन नॉट डू दैट। एंड आई वाज लाइक ओह दिस हैपेंड, एंड आई आस्क्ड गुरुजी टू टेक केयर ऑफ माई डॉग्स। एंड गुरुजी ने सिर्फ ये वाले डॉग्स का ही नहीं, सारे स्ट्रे डॉग्स का इतना अच्छे से ध्यान रखा। तो
इस मिराकुलस डिसीजन और सिचुएशन के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इन सारे डॉग्स के तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे परिवार और मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीज़ों से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें अनकंडीशनली ब्लेस करने के लिए, प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो मिरेकल्स जो मेरे साथ हुए हैं और मुझे याद नहीं है, उनके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो सारे मिरेकल्स जो मेरे साथ हुए हैं और मुझे पता तक नहीं है, उनके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे पिता है, दाता है। ऑलवेज इसका प्रूफ हमें संगत जी निरंतर मिलते रहते हैं। इतना देखभाल करके रखते हैं हमें संगत जी। कल मेरे साथ जो हुआ है, मैं खुद ही सोच रही थी क्या हो गया था। कल एक्चुअली हमारे नजदीक एक मंदिर है, हमारे मंदिर में फाउंडेशन डे था, तो उसमें पहले से जाना था। तो मैंने बाद में वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन मैंने मॉर्निंग में सोचा था जाऊंगी तो कुछ डोनेशन भी कर दूंगी। तो फिर मैं जब कैंसिल किया, लेकिन अचानक वो प्रोग्राम कैसे बन गया, किसी ने मैंने फ़ोन करके बताया, ऐसे बात बताया, जो मैं गई वहाँ जाके काली माता को प्रणाम किया, होम का टीका लगाया, भंडारा प्रसाद चखाए और डोनेशन भी किया। फिर मैं घर आ गई। मैं एक फ्रेंड के साथ गई थी। घर आने के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहे थे। फिर रात 8 बजे मेरा हस्बैंड आकर डिनर करते हैं। मैं डिनर भी बनाया, हमने खाया भी। उसके बाद मैं बहुत टायर्ड थी कल, तो मैं सोने के लिए सोच रही थी। तो मैंने सोची जो एक बार मोबाइल खोल के मैसेज देखूंगी गुरुजी का क्या लिखा है। तो गुरुजी ने एक मैसेज दिया था, जो अभी तेरा टाइम बहुत कम है, कृपा बड़ी है। अभी ये मैसेज मिलते ही तो 11 बार ओम नमः शिवाय जप कर और यही बोल, जो मेरे साथ जो सही है वही कर दो। वो खत्म, वो बात, मतलब मैंने मंत्र जप करते करते ही मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे थे, जी मेरा तबीयत बहुत बिगड़ लगी है। 2 दिन से उनका बीपी थोड़ा सा हाई थी। उस टाइम इतनी बढ़ गया था जो उन्होंने हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे कह रहे थे, अभी जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, मुझे तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम विदिन 10 मिनट्स हम हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ जाके सारे चेक कराया। वहाँ जाके संगत जी बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल बीपी नॉर्मल,
जो मैं घर पे नीचे वाला ऊपर वाला भी बहुत हाई देखा। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने कहा जो और 3 टेस्ट होगी, उसके बाद कुछ देखेंगे जो कुछ क्या है तो हम एडमिट कर देंगे, नहीं तो आप घर ले जाना। तो तीनों टेस्ट भी हुआ, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अपने राइट मोमेंट में राइट काम कराया और मंदिर जाना नहीं था, फिर भी मेरे को मंदिर ले गए। सब कुछ अपने जैसे आपके मेहर से कराया। इसके लिए बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी कह रहे दिल से शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, श्रद्धा से कह रही हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। फिर हम घर आ गए। आज हार्ट डॉक्टर दिखाना था, वहीं पे भी गई। अभी मैंने आधा घंटा पहले आई, हाथ मुंह धो के गुरुजी के स्वरूप के सामने शुक्राना करने के लिए बैठ गई। तो आज हार्ट डॉक्टर भी बोला बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो इस बीपी में मैं दवाई नहीं दे सकते, जो आप रूटीन खा रहे हो वही खाओ, और अचानक बढ़ जाए तो उसके लिए मैंने दिया है, बाकी आप सब कुछ ठीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। कुछ दिन पहले से गुरुजी 2 बार मेरे को यही मैसेज दिया था, नियुति बड़ी खेल खेलने वाली है तेरे साथ। तो ये सब मैसेज देख के डर तो जाती हूँ, लेकिन वही ना सोचती भी हूँ गुरुजी ने लिखा है तो अंदर कुछ बात होगी और गुरुजी काटा भी देंगे वो तकलीफ, वो कष्ट, वो विपदा। तो मैं सुना भी है, और जो हुआ हमारे साथ अचानक हो जाता है, जो किसके साथ कुछ पता ही नहीं चला। तो गुरुजी हमें रास्ता दिखाया, गुरुजी ने हेल्प किया, गुरुजी ने मेहर दिखाया, गुरुजी ने बड़ी कृपा की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहता है तू इतना चिंता क्यों करता है, तू इतना डरती क्यों है, घबराए क्यों जाती है, मैं हूं ना तेरे साथ। जो सच्चा दिल की है मैं उसकी बहुत परीक्षा लेता हूँ। गुरुजी परीक्षा कब खत्म होगी गुरुजी, परीक्षा तो बहुत लिया आपने मेरा। गुरुजी ये भी कहता है तू पास होगी, A1 ग्रेड मिला है तेरे को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। आप परीक्षा भी लेते हो, पास भी कराते हो, आप हाथ पकड़ के सब कुछ कराते हैं। और जहाँ पे जो कुछ करना, किसी के क्षमा मांगना, किसी के पास जाके जो आप रास्ता दिखाते हैं, जे तू मेरा भक्त है, तू चिंता क्यों करते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार तेरा हाथ पकड़ा तो मैं तेरे हाथ पकड़ के ही रखूँगा, कहीं नहीं तेरे को छोड़ के मैं जाऊँगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मन की छोटी छोटी बात भी बहुत बार पूरी किया मेरा। तो गुरुजी का महिमा अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग की वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी, मेरा गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा गुरुपा की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग बच्चों के लिए करती हूँ कि ये शुक्राना सत्संग है बेटी का, बेटे का। बेटी थोड़ा नाराज थी, ठीक है, गुरुपा का मंत्र कर रही थी उस पे हाथ रखकर, तो ठीक है, इस समय एकदम सही है। बेटे का है कि उसको थोड़ा पसलियों में दर्द हो रहा था, रिब्स में, तो उसको मालिश वगैरह किया, बादाम का तेल लगाकर, बादाम जलाकर सरसों के तेल में, और मैंने मालिश किया। उसे आराम नहीं मिल रहा था, तो मैंने चंदन प्रसाद मिलाकर थोड़ा मालिश किया। और कल तो उठ बैठ रहा था, क्योंकि खांसी इतनी आ रही है उसको 2-3 दिन से, ठंड लग गई है, अंदर इनर वार्मर नहीं पहनता, तो आज मैंने डांट के उसको वार्मर पहनाया है और वॉलिनी लगा कर क्रे बैंडेड से बांधा है, तो थोड़ा आराम है। शुक्राना बाबा, कल डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। यहाँ से चौराहे तक पैदल चल के गया मेरे साथ, एग लेकर आया है, जो भी है अपना खाते हैं ये लोग, अलग बनाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं तो रोक नहीं सकती इन लोगों को, हस्बैंड अंकल तो छोड़ दिए हैं, अभी नहीं खा रहे हैं, बच्चे खाते हैं बाहर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शुक्राना बेटे को यहाँ से वहाँ तक ले जाने का, मैं तो सोची एकदम नहीं चल फिर पाएगा, लेकिन शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना आपके चरणों में। गुरुपा, आज मैं एक बहुत बड़े काम के लिए गई थी, बट वहाँ पे वो लोग मिले नहीं, आगे आपकी मर्जी। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का, हर बात का, हर समय का, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमारे हर कष्ट को काटते रहते हैं। शुक्राना बाबा, मैं कह नहीं सकती, हर पल पे यहाँ से मेडिसिन के स्टोर तक जाने में मेरी सांस फूल रही थी। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते हुए चली गई, और चली आई, फिर दूसरे चौराहे पे गई और वापस आई। शुक्राना बाबा, अपनी बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना। हमारा एक छोटा सा पपी है, अभी 5 महीने का हो गया है, वो बहुत शैतान है। गुरुपा उसे भी आशीषित करिए, वो भी चंदन टीका बराबर से लगवाती है, डिक्कू नाम है उसका, और बराबर से चंदन प्रसाद लगवाती है, और बराबर से जो भी प्रसाद रहेगा खाएगी, देखती रहेगी कि भैया को, दीदी को लगाया, मुझे नहीं लगाया, तो मुंह देखेगी मेरा, तो ये लोग मुंह पकड़ के उसको भी लगवाते हैं। और जल प्रसाद इसको भी पिलाया था, इसे थोड़ी बहुत बीमार हो गई थी। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। उसकी भाग्य हमारे भाग्य कि वो हमारे घर आई। गुरुपा बराबर मैसेज दे रहे थे, एक नया मेहमान आने वाला। मैंने सोचा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तब तक बेटी छोटा सा पपी ले आई थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दिया है, हर उस चीज़ का शुक्राना जो नहीं दिया और जो आगे देंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना करना सिखाना बहुत बड़ी बात है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी बेटी बनाया, शुक्राना, शुक्राना। अपनी नातिन की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। नाती की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। दामाद की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। अपनी इस बेटी का शुक्राना आपके चरणों में शत शत नमन करते हुए शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, अपनी इस बेटी का मान सम्मान, नातिन का मान सम्मान, नाती का मान सम्मान और दामाद का मान सम्मान सब आपके चरणों में समर्पित है। सबकी डोर आपके हाथ में है। सारे संगत परिवार को आशीषित करने का, सबके बच्चों को आशीषित करने का, सबका मान सम्मान बनाए रखे गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब मैं वाणी को विराम दूंगी। अगला शुक्राना सत्संग कल
फिर से लेकर आऊँगी आज शाम। शुक्रवार का शुक्राना है। गुरुपाद देर हो गई बच्चों की दवा वगैरह लेने जाने में। ये आज 9:35 हो रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। सब तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत नू, जय गुरु जी ते जय गुरु जी स्वामी आंटी जी ते विपिन अंकल जी ਨੂੰ जय गुरु जी। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉન્નਤੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਦੇ ਆਏ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। अन्नपूर्णा माँ भी भंडारे भरे रखे, बरकत रखे, लक्ष्मी माँ भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुसी सब दे भंडारे भरने ने, सब ने खुशियां देनियां ने, जो हमेशा दिंदे हो, जो भी साडे उत्ते कृपा तुसी करते हो, ओदी असीं बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना सब दी तरफों, पूरी संगत दी तरफों, सोनिया जी दे परिवार ते विपिन जी दे परिवार दी तरफों ते नाल प्यारी संगत ते मेरे भरा भैन दे परिवार दी तरफों, मेरे परिवार दी तरफों मैं शुक्राना शुक्राना करदी हां। सब दी तरफों लखां करोड़ां वार, अरबों खरबों वार। गुरु जी लख लख शुक्राना। गुरु जी अजकल बहुत इंसीडेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਮਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 25-27 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। तो ਕੀ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ ਵੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਿਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਲੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਸੀਗਾ ਗੱਡਾ। ਜੋ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਭਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ, ਲੱਭਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਉਸੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ,
और लोहा भी ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਈਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੱਡਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਹੱਥ ਪਾਏ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹੱਥ ਪਾਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ। ਹੋਰ ਪਾਪਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਪਾਓ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਈ। ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਤਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ। ਗਲਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਸਭ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਭ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰੀਅਨ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਖੂਬ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੋ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੇਮਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਐਪਸ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸਿਕਸ਼ਾਪ੍ਰਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤਰਫ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤਬੁੱਧੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਭ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਦ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਨ ਅਤੇ ਕਦ ਬੁਰਾ ਕੁਛ ਅਟਕ ਜਾਏ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਤਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਦ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਇਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਰਹਿਣ 'ਤੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਫੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਖੈਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖਾਏ ਪੀਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਭ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਰ ਲਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੇਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਤਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਲਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਜੋ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤਰਫ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਭ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। मेहर करना, रहम करो सब।